तो हमारा पहला टॉपिक है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? इसमें 4 एलिमेंट्स आते हैं। फर्स्ट, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर की जगह आप एंटरप्राइज वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप भी वर्ड यूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर कोई भी इंसान अपने लैंड की सर्विस किसी को देता है तो वो क्या दे रहा है? फैक्टर सर्विस। ऐसे ही अगर कोई लेबर जाके किसी को अपना सर्विस दे रहा है तो वो फैक्टर सर्विस दे रहा है। ऐसे ही अपना कोई कैपिटल यूज करने के लिए दे रहा है तो वो अपना फैक्टर सर्विस दे रहा है। ऐसे ही एंटरप्रेन्योर अपना सर्विस दे रहा है तो वो फैक्टर सर्विस दे रहा है। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन सब चीज़ों का अगर कोई सर्विस देता है तो उसको हम बोलते हैं फैक्टर सर्विसेज। तो फैक्टर सर्विसेज देने के बाद आपको जो भी इनकम मिलता है उसको बोलते हैं फैक्टर इनकम, या फिर बोलते हैं फैक्टर पेमेंट। क्योंकि जो जिसको पैसा मिलेगा उसके लिए इनकम होगा, जो पेमेंट करेगा उसके लिए पेमेंट होगा। ओके, जैसे लैंड का आप सर्विस दोगे तो आपको रेंट मिलेगा, लेबर का सर्विस दोगे तो आपको वेजेस मिलेगा, कैपिटल अपना यूज़ करने के लिए दोगे तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो एंटरप्रेन्योर जाके अपना सर्विस देगा तो उसको प्रॉफिट मिलेगा। दैट्स इट। तो यहाँ से आपको 2 कॉन्सेप्ट जानने को मिला कि एक फैक्टर सर्विस क्या होता है, और एक फैक्टर इनकम या फैक्टर पेमेंट। ओके, ये 2 कॉन्सेप्ट आपको जानने को मिले तो आपको ये आगे यूज करने में आएगा। आगे चलते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? सेक्टर्स इन द इकोनॉमी। हमारे इकोनॉमी में सेक्टर्स कितने हैं? टोटल सेक्टर हमारे इकोनॉमी में 4 हैं। कौन कौन से? हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड फॉरेन सेक्टर। अगर हम हाउस होल्ड, फर्म सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर को इंक्लूड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। लेकिन हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और फॉरेन सेक्टर, इन सबको इंक्लूड करेंगे तो उसको बोलते हैं ओपन इकोनॉमी। हाउस होल्ड सेक्टर को एक नाम दिया जाता है सी, फर्म सेक्टर को एक नाम दिया जाता है आई, गवर्नमेंट सेक्टर को जी और फॉरेन सेक्टर को X-M। एक्स का मतलब एक्सपोर्ट, एम का मतलब इंपोर्ट। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोज्ड इकोनॉमी में C+I और C+I+G। मतलब क्या है इसका? क्लोज्ड इकोनॉमी में हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म सेक्टर को भी हम सिर्फ क्लोज्ड इकोनॉमी कह सकते हैं, और हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर को इंक्लूड करेंगे तो भी वो क्लोज्ड इकोनॉमी में आएगा। मतलब क्लोज्ड इकोनॉमी या तो शुरुआत के 2 हो सकते हैं या तीनों हो सकते हैं। इसलिए मैंने लिख दिया C+I या फिर C+I+G। ओपन इकोनॉमी में सब आ जाएंगे, C+I+G+X-M। तो X-M को एग्जैक्टली हम बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट। ओके, तो हमारे इकोनॉमी में ये 4 सेक्टर हैं, बट आपको ये ख्याल रखना है कि आपको सिलेबस में सिर्फ 2 सेक्टर पढ़ने हैं। वो कौन कौन से? हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म सेक्टर। सिर्फ 2 पढ़ने हैं, हाउस होल्ड सेक्टर एंड फर्म सेक्टर। तो ओपन इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी होता है क्या एग्जैक्टली, वो हम देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है ओपन इकोनॉमी में? द इकोनॉमी विच कीप्स रिलेशन विद द फॉरेन सेक्टर। ऐसा इकोनॉमी जो फॉरेन सेक्टर से रिलेशन रखता हो। क्लोज्ड इकोनॉमी में क्या? द इकोनॉमी विच डज नॉट कीप रिलेशन विद द फॉरेन सेक्टर। ऐसा इकोनॉमी जो क्लोज्ड हो, फॉरेन सेक्टर से कोई मतलब ही नहीं रखता हो। तो ओपन इकोनॉमी में क्या आता है? इट इंक्लूड्स ऑल 4 सेक्टर। चारों सेक्टर आ जाएंगे इसमें, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड नेट एक्सपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। क्लोज्ड इकोनॉमी में या तो आपके हाउस होल्ड और फर्म आएंगे या फिर हाउस होल्ड, फर्म और गवर्नमेंट। तो 2 भी आ सकते हैं और 3 भी आ सकते हैं, बट इतना ध्यान रखना है क्लोज्ड इकोनॉमी फॉरेन सेक्टर नहीं आएगा। आगे चलते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी। मैंने बोला था ऊपर आपको आपको 2 सेक्टर इकोनॉमी में पढ़ना है। 2 सेक्टर इकोनॉमी मतलब कौन कौन से? हाउस होल्ड एंड फर्म सेक्टर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो पहले हम डेफिनीशन देखेंगे, बट डेफिनीशन से पहले
आप एग्जम्पशंस पढ़ लिए और डायग्राम पढ़ लीजिए, फिर आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा डेफिनेशन। एग्जम्पशंस में क्या है, कह रहे हैं कि देयर आर ओनली टू सेक्टर्स इन द इकोनॉमी, हाउस होल्ड सेक्टर एंड फर्म सेक्टर। इकोनॉमी में सिर्फ दो सेक्टर होंगे, हाउस होल्ड एंड फर्म। ओके, ये आपको एज्यूम करना है। देयर इज क्लोज इकोनॉमी, इकोनॉमी कैसी होगी, क्लोज होगी, मतलब फॉरेन सेक्टर्स कोई मतलब नहीं, ऊपर आपने पढ़ा। थर्ड, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। ओके, मतलब कह रहे हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे क्लोज्ड इकोनॉमी जो लिया जा रहा है वो कौन सा लिया जा रहा है, सिर्फ C+I लिया जा रहा है। ओके, फोर्थ वन इम्पॉर्टेंट भी है, फोर्थ वन, नो सेक्टर विल सेव मनी, इकोनॉमी में कोई भी सेक्टर पैसा नहीं बचाएगा, वेदर इट इज़ हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म सेक्टर, चाहे हाउस होल्ड सेक्टर हो चाहे फर्म सेक्टर हो, नो सेक्टर सेव मनी, कोई भी पैसा इकोनॉमी में नहीं बचाएगा। अगर बचा लेगा तो क्या होगा, मान लो अगर कोई बचा लिया तो फिर क्या होगा, तो हम आगे कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे, हालांकि वो चीज़ आपके सिलेबस में है नहीं, बट फिर भी मैं बता दूंगा आगे। अगर पैसा कोई बचा लिया तो क्या होगा। डायग्राम, पहले हम डायग्राम देख लेंगे, फिर डेफिनेशन आप देखिए तो आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। डायग्राम में क्या है, हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म सेक्टर में आपको पढ़ना है। तो हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेगा, फर्म सेक्टर को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, फैक्टर सर्विसेज। हाउस होल्ड सेक्टर फर्म सेक्टर को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। आपने पढ़ा फैक्टर सर्विसेज में क्या क्या आते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योरशिप। ओके, अब जब इनके यहाँ जाते हैं लोग तो ये करते क्या हैं वहाँ जाकर, हाउस होल्ड सेक्टर जब वो उनके यहाँ के काम करते हैं, सर्विस देते हैं, तो वो करते क्या हैं वहाँ जाकर, वैल्यू एडिशन करते हैं। क्या करते हैं, वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन का मतलब प्रोडक्शन करते हैं जाकर, मतलब बहुत सारी चीज़ों को वैल्यू ऐड करके, बहुत सारे, जैसे अगर मान लीजिए चिप्स बनाना है तो चिप्स में पोटैटो लगेगा, मिर्च लगेगा, नमक लगेगा, बहुत सारी चीज़ें ऐड करके तब जाके एक सामान प्रोड्यूस किया जाता है। सो हाउस होल्ड क्या करेगा, फर्म सेक्टर को फैक्टर सर्विसेज देगा। तो हाउस होल्ड जाकर फर्म के यहाँ फ्री में काम तो करेंगे नहीं, इस वजह से फर्म क्या करता है, फैक्टर पेमेंट करता है, फैक्टर पेमेंट करेगा। ठीक है, क्लियर। फिर उसके बाद क्या होगा, अब जो फर्म सेक्टर के पास गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन होके पड़ा होगा, वही फर्म क्या करता है, सप्लाई करता है हाउस होल्ड को, मतलब बेचता है। फर्म क्या करेगा, हाउस होल्ड को बेच देगा कि भाई लीजिए सामान खरीद लीजिए, तो फ्री में तो बेचेंगे नहीं फर्म सेक्टर। इस वजह से हाउस होल्ड सेक्टर क्या करते हैं, उनके पास जो भी पैसा रहता है अपना वो खर्चा कर देते हैं उसी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, किस नाम से, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के नाम से। ओके, मैंने नंबरिंग कर दिया हुआ है जितने भी हैं, ABCD। ओके, अब मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूँ वो क्लियरली ध्यान से सुनिएगा। जब हाउस होल्ड सेक्टर फर्म सेक्टर को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो उनके यहाँ जाके प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन करके सामान कितने को बनाएं, मान लेते हैं 5 लाख रुपए का। ओके, फिर क्या करते हैं, फर्म फैक्टर पेमेंट करता है, तो वो भी पेमेंट कितने करता है, 5 लाख का ही करता है। ओके, अब फर्म क्या करता है, अपने जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करता है, सप्लाई करता है, सेल करता है। वो भी सेल करेगा तो सामान कितने का रहेगा, 5 लाख का ही रहेगा। ओके, अब वो जो सामान जब इनके पास बेचा जाएगा हाउस होल्ड के पास, तो फिर हाउस होल्ड को शुरुआत में इनकम कितना हुआ, 5 लाख का। तो हाउस होल्ड सेक्टर भी जो भी पूरा उसके पास इनकम रहेगा, जब वो सामान खरीदने जाएगा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, तो वो भी उस पर पूरा क्या कर देगा, पूरा पैसा खर्चा कर देगा। आपने ऊपर एग्जाम्पशन में पढ़ा कि इकोनॉमी में कोई पैसा नहीं बचाएगा, है ना, चाहे वो फर्म हो चाहे हाउस होल्ड हो। तो अब थोड़ा देखें आप, तो फैक्टर सर्विसेज दिया 5 लाख का, फैक्टर पेमेंट हुआ 5 लाख का, फिर उसके बाद सामान बेचा गया 5 लाख का, और एक्सपेंडिचर हुआ 5 लाख का। तो सर ये तो सब बराबर हो गया, तो हाँ, इसमें किसी को पैसा कोई बचाना नहीं है।
ओके, इसीलिए कुछ नीचे बातें लिखी गई हैं, जैसे एक पॉइंट लास्ट वाला 10 वैल्यू एडिशन या प्रोडक्शन कितने किया गया होगा 5 लाख का, इनकम कितना जनरेट हुआ 5 लाख का, फिर उसके बाद खर्चा कितने का हुआ 5 लाख का। तो सर कोई क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चे होते हैं क्वेश्चन पूछते हैं कि सर कोई पैसा क्या नहीं बचाएगा। हाँ, तो यही एग्जाम्पशन से यही हमने लिखा ऊपर कि पैसा कोई इकोनॉमी में नहीं बचाएगा, है ना। अगर कोई बचा लेता है तो वो अलग कुछ कॉन्सेप्ट है, वो आपको बाद में बता दूंगा। ओके, अब यहाँ पे मैंने आप डायग्राम में देखिए ABCD लिखा हुआ है। तो इस ABCD लिखने के पीछे का मकसद है, A और C को हम बोलते हैं रियल फ्लो। रियल फ्लो क्या होता है, ऐसा फ्लो जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है। B एंड D आपका डायग्राम में क्या है, इट शोज फ्लो ऑफ मनी ओनली। B एंड D में ऐसे चीज़ों का फ्लो होता है, ऐसे क्या सिर्फ मनी का फ्लो होता है। ओके, तो A एंड C को रियल फ्लो बोलते हैं और B एंड D को नॉमिनल फ्लो बोलते हैं। तो रियल फ्लो में गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है और नॉमिनल फ्लो में मनी का फ्लो होता है। ओके, और एक्स्ट्रा चीज़ें आप कुछ बता देता हूँ, जैसे आप हाउस होल्ड सेक्टर को एक्स्ट्रा आपको बता दे रहा हूँ, आपको जानना है तो आप जान लीजिए भाई। हाउस होल्ड सेक्टर को लेबर मार्केट ही बोलते हैं, फर्म सेक्टर को प्रोडक्ट मार्केट भी बोलते हैं, क्योंकि फर्म वाले अपना प्रोडक्शन करके सामान बेचेंगे, हाउस होल्ड सेक्टर लेबर प्रोवाइड करेंगे, दैट्स इसी वजह से सिर्फ बोला जाता है। अब आगे चलते हैं। अब इसमें से बड़ा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन पूछा जाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में से। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में से क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, बाय यूजिंग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कॉन्सेप्ट, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करिए और आप ये प्रूव करिए कि एक इंसान का खर्चा दूसरे इंसान का क्या होता है, इनकम होता है। मतलब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसमें आपको ये बताना है कि कैसे एक इंसान का खर्चा दूसरे इंसान का इनकम होता है। देखिए, ये हाउस होल्ड सेक्टर होता है और फर्म सेक्टर। हाउस होल्ड क्या करता है, फर्म्स हाउस होल्ड क्या करता है, फैक्टर सर्विसेज इनको देता है। तो फर्म सेक्टर क्या करते हैं, फैक्टर पेमेंट करते हैं। तो यही जो फर्म द्वारा फैक्टर पेमेंट किया जा रहा है, तो ये फर्म के लिए तो खर्चा है, लेकिन हाउस होल्ड सेक्टर के लिए क्या है, इनकम है। तो ये वाला पॉइंट कि जब फर्म सेक्टर फैक्टर पेमेंट करता है हाउस होल्ड को, तो वो तो फर्म का खर्चा हो जाता है और हाउस होल्ड के लिए इनकम होता है। सिमिलरली, जब फर्म सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई करते हैं ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का, तो फर्म क्या, हाउस होल्ड सेक्टर क्या करते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर देते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड के लिए क्या है, खर्चा है, बट फर्म सेक्टर के लिए इनकम है। तो एक वर्ड आपको मिला फैक्टर पेमेंट और दूसरा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो फर्म सेक्टर जो भी फैक्टर पेमेंट करेगा वो फर्म के लिए खर्चा, हाउस होल्ड के लिए इनकम, और हाउस होल्ड सेक्टर जो खर्चा करता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के नाम से, वो हाउस होल्ड के लिए क्या है, खर्चा है, फर्म सेक्टर के लिए इनकम है। ओके ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक 5वां टॉपिक, रियल फ्लो मनी फ्लो क्या होता है। ऊपर आपने देखा रियल फ्लो मनी फ्लो, तो रियल फ्लो का मीनिंग देखते हैं। रियल फ्लो क्या होता है, ऐसा फ्लो होता है जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है हाउस में फर्म सेक्टर के बीच में। मनी फ्लो क्या होता है, इसमें सिर्फ मनी का फ्लो होता है फर्म और हाउस होल्ड सेक्टर के बीच में। काइंड्स ऑफ एक्सचेंज, किस तरीके का लेन देन या एक्सचेंज होता है। तो रियल फ्लो में सिर्फ एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मनी फ्लो में सिर्फ एक्सचेंज क्या होता है, सॉरी यहाँ पे गलत लिख गया है, गुड्स एंड सर्विसेज नहीं, इट इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ मनी ओनली। ओके, डिफ़िकल्टी इन एक्सचेंज, रियल फ्लो में किस चीज़ का डिफ़िकल्टी आपको देखने को मिल सकता है, बार्टर सिस्टम का। बार्टर सिस्टम का आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। बार्टर सिस्टम क्या होता है, बार्टर सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज का
लेन देन होता है, मतलब बिना पैसे के इन्वॉल्वमेंट का। पैसे को इन्वॉल्वमेंट रहता है, लेना देना है, खरीदना बेचना है, तो सामान लो और दो, दैट सिंपल। पैसे का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। देयर इज नो सच डिफ़िकल्टी। मनी फ्लो में ऐसा कोई डिफ़िकल्टी नहीं होता है। अल्टरनेट नेम फिजिकल फ्लो होता है और नॉमिनल फ्लो। रियल फ्लो का फिजिकल फ्लो और मनी फ्लो का नॉमिनल फ्लो। इसमें एक क्वेश्चन पूछता है कि विच फ्लो हेल्प्स इन इकोनॉमिक ग्रोथ। कौन सा ऐसा फ्लो होता है जो इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करता है। तो उसका आंसर है रियल फ्लो। तो रियल फ्लो ऐसा फ्लो होता है जिसकी वजह से इकोनॉमी का ग्रोथ होगा। इकोनॉमी का ग्रोथ होगा कैसे? जैसे ये हाउस होल्ड हैं और ये फर्म है। हाउस होल्ड जितना ज़्यादा फर्म सेक्टर को फैक्टर सर्विसेज देगा, फर्म उतना ही क्या करेगा, प्रोडक्शन बढ़ाएगा या करेगा। जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, आपका जीडीपी ग्रोथ करेगा। और जब जीडीपी ग्रोथ होगा तो सीधा सा उसका मतलब होता है इकोनॉमिक ग्रोथ करेगा। तो आपको क्या बताएं, हाउस होल्ड जितना ज़्यादा फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा फर्म सेक्टर को, फर्म उतना ही ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा। जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जीडीपी का ग्रोथ होगा, तो उससे क्या होगा, इकोनॉमी का ग्रोथ होगा। दैट्स इट। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।